जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, नमस्कार। राजनीति बहुत ही गंदी चीज है और इसका चस्का जिसको लग जाता है वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। उदाहरण आप शुरू से देख लीजिए, कितने राजनेताओं की हत्या हो गई या हत्या करवा दी गई, लेकिन जीतकर जो सदन में पहुंचते हैं, चाहे वो माननीय विधायक हों, चाहे वो माननीय सांसद हों, वो तो अपने लोकसभा के सांसद होते हैं, वो तो अपने विधानसभा के विधायक होते हैं। फिर ये बात कहाँ से आ गया कि मैं उस जाति का सांसद नहीं हूं, मैं आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका एमपी नहीं हूं। आखिर जीतने के बाद जो हम संविधान का शपथ लेते हैं, जो ओथ लेते हैं कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम भेदभाव रहित काम करेंगे, सभी को बराबर नजर से देखेंगे, राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, तो फिर वो कहां चला जाता है? वो कसम सिर्फ वहीं पार्लियामेंट के अंदर के लिए है क्या? चलिए जाने दीजिए, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है। अब मैं बात करता हूं, ये जो विरासत में राजनीति मिलती है ना, बहुत खतरनाक होती है। विरासत की राजनीति का मतलब यह होता है कि 15 साल लालू जी और उनकी पत्नी ने बिहार में शासन किया और अपने सुपुत्र को मैट्रिक नहीं करा पाए, 9th फेल, और अपने जीते जी 9th फेल को उप मुख्यमंत्री बना करके बिठा दिए। क्या पार्टी में तेजस्वी तेज प्रताप से ज्यादा समझदार कोई नहीं है? और यही हाल सभी पार्टियों में है। मैं तो ये राजद का एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आखिर अब जो अपने बेटा को नहीं पढ़ाया लिखाया, वो बिहार के विकास की क्या सोचेगा? कभी नहीं सोच सकता। वो पहले तो अपने से शुरू होता है ना। हमारे इर्द गिर्द सभी अच्छे रहेंगे तो अच्छा होगा, परिवेश अच्छा होगा, गांव अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं। जो अपने बेटा को नहीं पढ़ाए वो दूसरों के भला का क्या सोचेगा? उनको शिक्षा का क्या महत्व? उनके जीवन में राजनीति सबसे अच्छा है। मूर्ख में राजनेता बन जाए, मुख्यमंत्री तो बन गए, उप मुख्यमंत्री। अभी जो है, अगर आदरणीय लालू जी टपक जाते हैं तो राजद खत्म। जिस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश जी आदरणीय रामजीवन बाबू के नहीं हुए, जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं हुए, जिन्होंने संस्थापक की भूमिका निभाई, जदयू का फाउंडर थे, और उनका नहीं हुए। बाप राजनेता, बाप एमएलए एमपी मंत्री, बेटा आज फिर एमएलए एमपी। हर दल में यही हाल है, हर एक दल में है। ये जो भाजपा वाले कहते हैं कि वंशवाद हम नहीं चलने देंगे, ये नहीं, तू अपने दामन में झांक के देखे ना। मुस्लिम का खिलाफ करने वाले, मुस्लिम का सांसद नहीं कहने वाले, अरे आप तो मुस्लिम नेता को प्रवक्ता बना करके रखे हुए, मुस्लिम के कई हैं आपके पास, वो नहीं दिखता है। आदरणीय वाजपेयी जी पेंशन बंद कर दिए। सारे चोर होते हैं। मैक्सिमम राजनेता देश हित की बात बहुत कम लोग करते हैं, या यूं कहिए कि जिनको मलाई खाने के लिए मिला वो मलाई मार रहे हैं, और जिनको नहीं मिला वो ईमानदार। तो वाजपेयी जी पेंशन बंद कर दिए। अगर इतने ही वो अच्छे व्यक्ति थे, इतने ही राष्ट्रभक्त थे, इतने ही देशभक्त थे, तो राजनेताओं का भी पेंशन एनपीएस कर देते। तो कहीं न कहीं उनके दिलों में गलत
भावना चल रही थी, देश को परेशान करने की साजिश। और उनके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सारे, ये कह रहा हूं इसलिए कि चोर चोर मौसेरे भाई कैसे होते हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तुम राजनेता, तुम्हारा बेटा राजनेता, तुम मंत्री, फिर तुम्हारा बेटा मंत्री, तुम लूटो, फिर हमारी सत्ता आएगी हम लूटेंगे। क्यों भाई? इस चक्की में पिस रही है देश का आम और आवाम। देश के आम आवाम के साथ छलता, और आम आवाम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, हमारे किसानों को अच्छा बीज, खाद और पानी की सुविधा होनी चाहिए, नहर की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद उपजा जो उपज हो गया उसका सही ढंग से भंडारण की व्यवस्था हो। अदरवाइज सरकार जो सपना दिखाई थी किसानों को कि हम 2 गुना कीमत देंगे, आप खरीदिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। किसान जस के तस पड़े हैं, जवान यूं ही परेशान हैं, युवा छात्र सब परेशान। कोरोना काल में बताइए 2 साल कोई वैकेंसी नहीं निकली। 1.5 लाख जो हमारे डिफेंस में लड़के सेलेक्ट थे वो सेलेक्ट ही रह गए, उनका कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। किसी सेवा में 2 साल एज तो नहीं बढ़ा ना, वो तो गए। और राजनेता मलाई मार रहे हैं, एमएलए का पेंशन, फिर एमपी का पेंशन, फिर एमएलए का पेंशन, फिर मंत्री का पेंशन, राज्यसभा में गए वो पेंशन। अरे वाह, ऐसा क्यों? और ये जो कर्मचारी अपना जी जान लगा देते हैं 60 साल तक, उनको पेंशन नहीं चाहिए क्या? आज जब देश आजाद हुआ था, जब गरीबी थी, खाने को लाले पड़े थे, तब पेंशन स्कीम था। और आज आप विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अरे देश को गुमराह मत कीजिए आदरणीय मोदी जी। कोई कहेंगे हम मुस्लिम के सांसद नहीं, कोई कुछ। तुम अब समझना जो है हमारे जैसे आम आवाम को है। खास करके बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम सबको जगना होगा। जगना कैसे होगा? तो ये 9वीं फेल जो उप मुख्यमंत्री था, अब मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, ये जो खुद धूम्रपान पसंद करने वाले लोग मद्यपान निषेध करके सरकार को 6-6 हजार करोड़ या पता नहीं कितना करोड़ का राजस्व का घाटा कर दिए। दारू शराब तो यूं ही बिक रहा है, उन्हीं के महकमे के लोग बेचते हैं। रोज आए दिन पेपर, अखबार, मीडिया सब में निकलता है। इन्हीं के राजनेता और पुलिस के साथ पे दारू बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन घाटा तो राज्य को लगा ना। तो अब बिहार के लोगों को यह समझना होगा, बिहार के लोगों को, आम आवाम को यह समझना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम अपना मत किसे दें। यही चोर जो 15 साल तुम लूटो, अब 15 साल मैं लूटूंगा। जस का तस बिहार की स्थिति बद से बदतर होती गई। जब देश आजाद हुआ था तो बिहार टॉप 10 में था, 1967 तक बिहार टॉप 10 में था। 1967 के बाद बिहार का जो ग्राफ गिरता गया, आज बिहार सबसे नीचे में है। आखिर क्यों? इसलिए कि हम इतने अंधे हो गए, हम मतलब वोटर, आम आवाम जो देश के राज्य के हैं, वो इतने नासमझ हो गए कि नेता के बेटा को नेता बना देते हैं, मंत्री के बेटा को फिर नेता बना देते हैं। इस चीज को छोड़िए, अभी नया विकल्प तलाशिए। और पढ़े लिखे ऊर्जावान जैसे प्रशांत किशोर जैसे लोग जो 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना करने जा रहे हैं पार्टी की, और वो भी जनता के द्वारा, जनता के सुंदर राज का सपना जनता के सामने हो, जन स्वराज के रूप में हो, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने कहा है कि सीनियर सिटीजन का हक छीनने वाले बीजेपी, मैं जब आऊंगा तो सीनियर सिटीजन को 2000 पेंशन दूंगा, 400 नहीं 2000। 400 में तो 2 कप चाय भी नहीं पूरेगा 1 महीना। महिलाओं को जो जीविका में कितना गाली गलौज होता है, मैं सब देखता रहता हूं, कितनी बेइज्जती होती है, उनको 4% पे सरकार द्वारा ऋण मिलेगा। चूंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बैंक में बिहार का,
उसका 33-30% भी रुपया कर्ज के रूप में नहीं दिया जाता है राज्य को, वो पैसा दूसरे राज्य में चला जाता है। ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, रिजर्व बैंक ने कहा है। तो क्यों नहीं हमारा पैसा हमारे लोगों को कर्ज के रूप में मिले? तो 4% पे महिलाओं को मिलेगा रोजगार व्यवसाय जो भी करने के लिए पैसा। नगदी फसल में जो है इन्होंने कहा है कि नगदी फसल कैश क्रॉप्स आप कीजिएगा, आपको मजदूरी जो भी है वो मजदूरी हम आपको लगने नहीं देंगे और मजदूरों का पलायन बंद करेंगे। जो 10,000 15,000 के लिए जनसेवा एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, आम्रपाली, अमृतसर जो भी ठूस ठूस करके भूसा की तरह ठूस करके जाते हैं और पता चलता है ट्रेन वहां पहुंचते पहुंचते 2-4 तो गिर के मर जाते हैं बेचारे। तो ये नौबत नहीं आएगी। 10-15 हजार की नौकरी आपको यहीं पे मिलेगा, काम करना पड़ेगा। ये सोच लीजिए मतदातागण, आपको काम मिलेगा। जो काम आप वहां जाके कर रहे हैं वो काम यहां कीजिए, आपको काम मिलेगा, पैसे की गारंटी। तो और उच्च विश्व स्तरीय शिक्षा कि हमारे युवा अगर 15 साल तक अच्छी शिक्षा हासिल कर लिए 10th 11th तक, तो वो अपने आप अच्छे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनना चाहिए, मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनना चाहिए। 15 साल वो लूटे तो 15 साल इनको लूटने नहीं देना चाहिए। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को इस बार बिहार की जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि बिहार की जनता के पास प्रशांत किशोर जैसे ओजस्वी लोग, जिन्होंने अन्य दलों के 13 राज्यों में सरकार बनवाए, अपनी सूझबूझ से एक अच्छे रणनीतिकार हैं और इन्होंने पैदल पूरे बिहार का भ्रमण किया है। इसलिए नहीं कि लोग हमारी शक्ल को देखे, इसलिए कि कहां और क्या और कैसा समस्या है, कहां क्या जरूरत है, इमीडिएट कहां क्या मदद किया जा सकता है, इन सारी बातों का आकलन उन्होंने किया है। और ऐसा कहीं कोई नहीं है कि ये भी उसी तरह मंत्री के बेटा को चुनाव लड़ा देंगे, डकैत क्रिमिनल अपराधी को चुनाव लड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। तो अपनी सोच को, बिहार की जनता अपनी सोच को एक बार प्रशांत किशोर की सोच के साथ लेके चलिए। जब हमारी सही सोच होगी, सही व्यक्ति होंगे, तो रिजल्ट हमारा बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। इसलिए ऐसे नौटंकीबाज एनडीए और इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय करें, क्योंकि ये लोग अब ऐसा है कि जब जिंदाबाद हम हाथ से करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। और जब यही हाथ उठा के कह देते हैं मुर्दाबाद, तो कहते हैं ये हाथ हमको मारने के लिए उठाया था, ये मारने के लिए हाथ उठाया था, FIR हो जाता है। स्पष्टीकरण तो अब न्यायालय में दिया जा रहा है। खैर चलिए, विकल्प तीसरा है आम आवाम के सामने, और ये सब घटिया जो नेतृत्व चल रहा है ना, इनको छोड़ करके एक बार जरूर चेंजिंग लाइए, पता चलेगा कि राजनीति क्या होती है। सही में लोकतंत्र में जो शासन होता है वो जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, या यूं ही जो कहा गया है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वो सही में है या बस यूं ही। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आत्मसात जरूर कीजिए, एक अच्छे व्यक्ति को आगे प्रोजेक्ट कीजिए, अगर आगे आ रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।